स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 के पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आकर पिए, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हो या सच्चाई के तलाश में हो? प्रभु यीशु मसीह आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। आज फिर एक बार शुभ संदेश में हम आपका बड़े आनंद के साथ स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वचन लेकर हर बार परमेश्वर के वचन की सच्चाई को आपके सामने रखने में जो आनंद और आशीष प्रभु हमें बताने में और हम सबको सुनने और सीखने में देता है, इसलिए मैं तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मैं फिर एक बार आपका ध्यान प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय उसका 38 और 39 पद पढ़ने के लिए लेना चाहता हूं। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी मनुष्य के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा, मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निर्दोष ठहरता है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे। हम इन वचनों के आधार पर प्रेरित पौलुस ने दिए हुए इस संदेश में इन 2 वचनों से विशेष करके उद्धार की उदारता या मुक्ति की महानता, इसके 7 विशेष गुणों को इन 2 पदों में सीखते हैं। इन 2 बातों को जो अभी तक हमने देखा, ये कितना अद्भुत है कि प्रेरित पौलुस यहां पर लिखते वक्त कहते हैं कि यह जो उद्धार जो तुम्हें दिया जा रहा है, यह प्रचार किया हुआ उद्धार है, यह प्रसिद्ध किया हुआ उद्धार है। द स्पेशलिटी ऑफ द सैल्वेशन इन द लॉर्ड जीसस इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ प्रोक्लेम्ड सैल्वेशन। मेरे प्रियो, यह उद्धार जो दिया जा रहा है, यह उद्धार का संदेश जो हम सुन रहे हैं, यह परमेश्वर की ओर से हर एक मनुष्य के लिए है। दूसरी बात हमने इसी वचन में पढ़ा, पौलुस कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो
कि इसी मनुष्य के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। इसी मनुष्य के द्वारा यह ना केवल प्रचार किया हुआ उद्धार है, बल्कि यह प्राप्त किया हुआ, मोल लिया हुआ उद्धार है। और इन दो बातों को हमने पिछले बार देखा। आज मैं आपका ध्यान इसी वचन के आधार पर तीसरी बात बताने के लिए खींचना चाहता हूं, और वो यह है कि यह उद्धार, यह पर्याप्त समय के लिए उद्धार है। यह वर्तमान काल के लिए समय है। ऐसा समय, ऐसा उद्धार जो आपके मेरे लिए परमेश्वर ने इस समय के लिए दिया हुआ है। इट इज अ प्रेजेंट सैल्वेशन, नॉट ओनली प्रोक्लेम एंड परचेस्ड बट प्रेजेंट सैल्वेशन। यह ना केवल प्रचार किया हुआ उद्धार, प्रसिद्ध किया हुआ उद्धार या प्राप्त किया हुआ उद्धार, मोल लिया हुआ उद्धार है, बल्कि यह पर्याप्त समय का उद्धार है। इसका मतलब क्या? जब इस पद को हम पढ़ते हैं, देखिएगा लिखा है, इसलिए हे भाइयों तुम जान लो कि इसी मनुष्य के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। और वही संदेश आज भी दिया जा रहा है। यह संदेश जो परमेश्वर के मन का मनसा को प्रकट करने वाला, कि किसी मनुष्य का नाश न हो, पाप के कारण, पापी जीवन के कारण कभी अनंत काल के विनाश के जगह पर न जाए, यह परमेश्वर के मन का संदेश, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला उद्धार का संदेश। मेरे प्रियो, जब मैं उस पद को पढ़ता हूं, वहां लिखा है कि यह संदेश उद्धार का, पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। जब प्रेरित पौलुस यह कहते हैं, वो वहां पर उन्हें कोई शाश्वती नहीं देते, कोई गारंटी नहीं देते हैं कि जो कल दिया गया था, जो उस वक्त उनके द्वारा दिया गया था, वो आगे भी भविष्य में दिया जाएगा। ना ना ना, इसमें कोई गारंटी नहीं। That which was given then will also be available for us to believe in the future. There is absolutely no guarantee about it. And that's why it is a present salvation. यह उस वक्त दिया गया था, आगे भी हमें सुनने को मिलेगा। इसका कोई भरोसा नहीं, कोई शाश्वती नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसलिए ये जो दिया जा रहा संदेश है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि वर्तमान काल का यह पर्याप्त समय है कि हम इस वचन को सुनकर अनसुना ना करें, इसको देखकर अनदेखा ना करें, इसको समझकर हम ना समझ ना बने। मेरे प्रिय भाई बहन, जब इस बात की ओर मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं, तो विशेष करके आज आप और मैं, ये जो पर्याप्त समय कहा जाता है, इसको अनुग्रह का समय कहा जाता है। परमेश्वर के कृपा का काल या समय सारणी कहा जाता है। We are in the marvelous days of God's grace today. It is of the mercies of the Lord that we are not consumed. Great is thy faithfulness. हम विलाप गीत में पढ़ते हैं, लिखा है कि हम मर नहीं मिटे, क्योंकि यह तो परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। नहीं तो क्या वो पवित्र परमेश्वर अगर चाहे तो आपके मेरे पापों के कारण, जो इस पृथ्वी पर हर मनुष्य के जीवन में और हर व्यावहारिक जीवन में हम पाते हैं कि बढ़ते 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 ही जा रहा है, वो पवित्र परमेश्वर चाहे तो अग्नि को डालकर, भेजकर सारी चीजों को भस्म कर सकता है, लेकिन वो वैसे नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पर्याप्त समय है। और यह पर्याप्त समय जब मैं कहता हूं, ये बहुत काल तक, बहुत समय तक, बहुत दिन तक ऐसे ही नहीं रहने वाला। इसलिए आज आपका ध्यान ये प्रेजेंट सैल्वेशन, ये पर्याप्त समय में उपलब्ध जो उद्धार है, इसकी ओर लेना चाहता हूं। प्रेरित पौलुस कहते हैं, इसलिए हे भाइयों तुम जान लो कि यह उद्धार का संदेश, पापों की क्षमा का संदेश तुम्हें दिया जाता है। यह उनके द्वारा आया, क्योंकि यह परमेश्वर के मन से उनके पास, उनके द्वारा इस वचन के आधार पर आपके लिए और मेरे लिए आज हमारे घर में बैठकर आप देख रहे, आप सुन रहे। ये मेरे मन की बात नहीं, ये परमेश्वर के वचन की बात है। आज ये पर्याप्त समय है मेरे प्रिय,
कृपया ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ते हैं तो दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके दूसरे पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। 2 Corinthians chapter 6 and verse 2 ऐसे लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी, सुन रहे, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। आप इस पद को यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो 2 बार वो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया है, अभी अभी। वहां पर वो लिखने वाला यह भी लिख सकता था, आज पर्याप्त समय है, आज उद्धार का दिन है। नहीं नहीं, वो कहता है अभी उद्धार का समय है, अभी उद्धार का दिन है। क्यों मालूम है? यदि आज कहता तो यदि अभी समय सारणी के अनुसार जो भी आपके घड़ी में समय आप देख रहे हैं उसके अनुसार रात के 12 बजने तक का यह पूरा दिन रहता। मतलब रात के 12 बजने तक आप कभी भी इस विषय की ओर गौर कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं या अविश्वास को प्रकट कर सकते हैं, सुन सकते हैं और सुनकर कभी अनसुना भी कर सकते हैं। लेकिन यह जो समय है रात के 12 बजने तक का, जो आज का दिन कहलाया जाता है, उसके बारे में नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अगली घड़ी आपके जीवन में, मेरे जीवन में क्या होगा यह किसी का भरोसा नहीं है। हमें पता नहीं अगली घड़ी क्या बीतेगी, क्या हमारे जीवन में प्रसंग आएगा, हम नहीं जानते हैं। इसलिए अभी उद्धार का समय है, अभी उद्धार का दिन है। मेरे प्रियो, यह पर्याप्त समय का उद्धार करके कहलाया जाता। मेरे प्रिय, ऐसा आपके किसी के बारे में ना हो, इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल में चुनौती हमें देते हैं, हमें इशारा देते हैं, हमें जागृत करना चाहते हैं। गॉड वॉन्ट्स टू वॉर्न अस। अगर आप उस परमेश्वर के वार्निंग को या चेतावनी को पढ़ना चाहते हैं तो इब्रानी की किताब उसका 4वां अध्याय और उसके 7वें पद में आप पढ़िएगा। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, टुडे इफ यू विल हियर हिज वॉइस हार्डन नॉट योर हार्ट्स। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। मेरे प्रियो, कितने बार हमने सुना है, ये मन क्यों नहीं कायल हो रहा है, ये मन क्यों नहीं टूट रहा है, ये मन प्रभु के सामने क्यों नहीं गिड़गिड़ा रहा है। अपने पापों की दशा के कारण हमारे तितर बितर हुए इस जीवन की ओर देखते हुए भी हम क्यों न प्रभु की ओर मुड़ रहे हैं। पाप मनुष्य के मन को और जीवन को कठोर बना देता है। पाप की वासना, पाप के व्यसन मनुष्य के जीवन में उसको कठोर बना देते हैं, हटियाला बना देते हैं। अपने मन के घमंड और मन के जीवन की वासनाओं को पूरा करते वक्त जीवन बिताने वाले कितने अपने इर्द गिर्द आज पड़े हुए हैं। ऐसा आपके बारे में ना हो मेरे प्रियो। यह यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ संदेश, सुसमाचार का संदेश, पापों की क्षमा का संदेश, यह पर्याप्त समय अभी है, अभी है, अभी है। क्या आप इस समय को अपने जीवन के लिए पकड़ लेंगे? यह अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सिन ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, या आगे ढकलने का, आगे डालने का। अगली बार फिर कभी सोचेंगे, फिर कभी देखेंगे। ऐसा सोचने का पाप कभी आपके जीवन में ना आवे। हम प्रार्थना करते हैं कि जब पौलुस इस वचन के द्वारा हमारा ध्यान चाहता है कि परमेश्वर की चितौनी को लेकर हम होश में आ जाए, जागृत हो जाए और अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाए और कहे, हे प्रभु, मुझ पापी के ऊपर रहम कर, दया कर, क्षमा कर प्रभु। कितना भला होता यदि आज का समय, अभी का समय, हम यीशु मसीह के ऊपर इस वचन को सुनते ही अपने जीवन का सारा भेद अपने सामने होते हुए हम गिड़गिड़ाकर प्रभु के पास आए और उसको अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके अंगीकार करें। यह पर्याप्त समय है, यह पर्याप्त समय का उद्धार है। यह आपके लिए, यह हम सबके लिए है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये काफी समय तक ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। एक समय आएगा जब उद्धार का खुला हुआ दरवाजा बंद हो जाएगा। जब वो बंद हो जाएगा मेरे प्रियो, वो कोई मनुष्य खोल नहीं पाएगा। देख मैं द्वार पर खड़ा
खटखटाता हूं, खटखटाता हूं, खटखटाता हूं। आज प्रभु इस पर्याप्त समय में संदेश के द्वारा, उपदेश के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा आपसे मुझसे बात करके हमारे दिल के दरवाजे को खटखटाता है, ताकि हम खोले और प्रभु के ऊपर विश्वास करके प्रभु को अपने जीवन में अंगीकार करें। यदि आज हम अनसुना करें तो, यदि आज हम प्रभु के लिए दरवाजा ना खोले तो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में आप पढ़कर देखना, वो जो कुंवारियां थी वो आई, अपना दिया लेकर आई, दिए में तेल भी लेकर आई, लेकिन देर हो चुकी थी। और क्या पढ़ते मालूम है? दरवाजा बंद हो चुका था और वो बाहर खड़ी थी और वो द्वार को खटखटाती थी, खटखटाती थी, खटखटाती थी। हमारे लिए दरवाजा खोलिए, हम आए हैं प्रभु जी, दिया है, तेल है, प्रभु जी हम द्वार पर है, प्रभु हम खटखटा रहे, आप खोलिए। तब अंदर से आवाज आएगी, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं। दरवाजा बंद हो चुका था। मैं नहीं चाहता हूं कि आज जब प्रभु आपके मेरे दिल के ऊपर अपने खटखटाहट को, अपने सुसंदेश के द्वारा बुलाहट को जो दे रहा है, उसको अनसुना ना करें। यदि आज हम वो करेंगे तो कल हमारे ऊपर नौबत आएगी और प्रभु द्वार नहीं खोलेगा। कितना भयंकर वो समय होगा। अक्सर जब उस भाग को मैं पढ़ता हूं तो नूह के जीवन को याद करता हूं। 120 साल तक प्रचार किया, हां, कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है और परमेश्वर पानी के द्वारा, जल प्रलय के द्वारा सारे पृथ्वी का नाश करने वाला है। मन फिराओ, पाप को छोड़ो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और इस बनाए हुए जहाज में जो परमेश्वर ने उनके लिए एक उद्धार का रास्ता खोला हुआ था, बचाव का, छुटकारे का मार्ग खोला हुआ था, नूह ने यह सारा बनाकर सामने खड़ा तो किया था। मेरे प्रियो, 120 साल प्रचार करने के पश्चात जब उन्होंने उसकी ठट्टा की, वे उसके ऊपर हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि ये पागल हो चुका है, ये क्या बोल रहा है, आज तक कभी आसमान से पानी नहीं बरसा था। मेरे प्रियो, उसके पश्चात हम क्या पढ़ते मालूम है? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने जो शुद्ध और अशुद्ध प्राणियों की जोड़ी जोड़ी, जो अशुद्ध थे उनकी 2-2 करके और जो शुद्ध थे उनके 7-7 जोड़ियों को अंदर लेकर गया। और लिखा है परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया। नूह ने नहीं, परमेश्वर ने बंद किया। उसके बाद जब बारिश टपकने लगी तो क्या वहां पर हाहाकार हो चुका था। वो सब चिल्ला रहे होंगे, नूह के कहे हुए शब्द को याद कर रहे होंगे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। शायद वे दौड़े भी होंगे, दरवाजे को वो खटखटाते भी होंगे, लेकिन दरवाजा नूह ने नहीं, परमेश्वर ने बंद किया था। नूह के हाथ में नहीं था कि वो खोलकर उन लोगों को अंदर ले सके। वो चाहता भी तो नहीं कर सकता था, क्योंकि दरवाजा बंद हो चुका था, क्योंकि वो परमेश्वर ने बंद किया था। मेरे प्रियो, आज दरवाजा खुला है। अभी उद्धार का समय है, अभी उद्धार का दिन है। ऐसा ना हो कि एक बार परमेश्वर बंद कर दे और फिर मन फिराकर प्रभु की ओर लौटने से क्या फायदा, देर हो जाएगी मेरे प्रियो। इसलिए ये जो उद्धार हमारे लिए आज परमेश्वर की ओर से है, लिखा है, यदि आप नीति वचन प्रोवर्ब्स उसका 27वां अध्याय और उसका पहला पद पढ़ेंगे तो लिखा है, कल के दिन के विषय में मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तू नहीं जानता दिन भर में क्या होगा, इसलिए कल के बारे में घमंड मत कर, कल की कोई आशा मत रख। यह अभी का समय आपका है, मेरा है। मेरे प्रियो, जब इस बात को मैं कहता हूं तो अक्सर याद करता हूं, और कितने बार इसको मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा है। इस प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ते वक्त जानते हैं क्या, कभी कभी इतना अचंभित हो जाता हूं। सुबह में उस व्यक्ति को मिला, सुबह में उसके साथ समय बिताया और पता चला कि शाम तक वो गुजर गया। सुबह जो तैयार होकर घर से बाहर निकला, जानते हैं शाम को उसी के पास जाकर उसको क्या करना पड़ा, कब्र में दफनाना पड़ा। आपने कभी ऐसा देखा, सोचा? अभी हाल ही में बस 3-4 दिन हो गए, एक परिवार से मिलने गया था, उनके साथ थोड़ा समय बिताया था। उनके साथ समय बिताकर प्रिय अंकल के साथ बात करने के पश्चात घर लौट आया। दूसरे दिन खबर आई कि प्रिय अंकल
प्रभु के पास चले गए। लेकिन धन्यवाद देता हूं, उन्होंने प्रभु का स्वीकार किया हुआ था, प्रभु के आज्ञा का पालन भी किया हुआ था, उनका उद्धार हो चुका था, इसलिए वे प्रभु के पास गए। यह कहने में मुझे बड़ा आनंद है। मेरे प्रियो, आपके बारे में क्या आज यदि अपनी आंखें बंद हो जाए तो क्या हमें वो शाश्वती है? क्या मैं प्रभु के इस आज के पर्याप्त समय में दिए हुए उद्धार के ऊपर विश्वास करके प्रभु के पास चला जाऊंगा, चली जाऊंगी? यह बहुत जरूरी है। यह उपदेश संदेश अभी दिया जा रहा है। नीति वचन के 29 और 1 में लिखा हुआ है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। यदि ऐसा हो जाए तो कितना भयंकर होगा। कोई उद्धार का मार्ग हमारे लिए खुला नहीं रहेगा। इसलिए जब मैं ये पौलुस के इन वचनों को पढ़ता हूं, मन में बड़ा स्पर्श किया जाता है, क्योंकि यदि प्रभु यीशु मसीह को बिना स्वीकार किए इस संसार से हम यदि चले गए तो हमारे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है सिवाय अनंत काल के नरक में डाला जाना। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार फिर दूसरा मौका नहीं है। देयर इज नो सेकंड चांस, देयर इज नो सेकंड अपॉर्चुनिटी। ऐसा दूसरा मौका फिर कभी प्राप्त नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन वो गलत है, कि परमेश्वर के वचन के अनुसार एक व्यक्ति यदि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने वाला है तो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग चला जाए। और परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि एक व्यक्ति ने अपने मन नहीं फिराया, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं किया, उसको अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके अंगीकार नहीं किया, तो वह अनंत काल के नाश या नरक में डाला जाता है। जब ऐसी बात पवित्र शास्त्र बाइबल में बताई है तो हम क्या देखते हैं, जानते हैं क्या? कुछ लोग कहते हैं, नहीं नहीं, ये तो 2 जगह जाने से पहले एक और जगह है, एक बिचुए की जगह, उसको कुछ लोग परगेटरी करके कहते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार परगेटरी या बीच में का स्थान नहीं है। या तो स्वर्ग नहीं तो नरक, या तो प्रभु नहीं तो शैतान, या तो प्रभु के साथ नहीं तो प्रभु से दूर। 2 में से एक, केवल इतना ही है। बिचवाई का कोई स्थान नहीं है। जो बिचवाई का स्थान कहते हैं, जानते हैं वो क्या करते हैं? वो कहना चाहते हैं कि वो बिचवाई के स्थान में जब आप जाएंगे, कोई आपके लिए प्रार्थना करे तो आपका प्राण वहां से बच जाएगा, आपका आत्मा उद्धार पाकर प्रभु के पास जाएगा। ना ना ना, देयर इज नो परगेटरी। ऐसा बिचवाई का कोई स्थान नहीं है कि कोई प्रार्थना करे और हम वहां से मृत्यु के पश्चात उस बिचवाई की जगह से स्वर्ग में जा सके ना। कुछ लोग कहते हैं, कुछ दान करोगे, कुछ भले काम करोगे, उस पुरुष के नाम से कुछ खर्चा करोगे, तब शायद उसका आत्मा उद्धार पाके प्रभु के पास चला जाएगा। ऐसा कोई बिचवाई का स्थान हम पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार नहीं पढ़ते हैं। आज ये उद्धार आपके मेरे पास आया हुआ है। क्या हम इसको ऊपर विश्वास करेंगे? मैं केवल एक और बात बोलकर कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि ये उद्धार के बारे में यदि आप विश्वास करें या ना करें, स्वर्ग और नरक के बारे में विश्वास करें या ना करें, जानते हैं क्या? नरक, इस बात को आप माने या न माने, यह आपके ऊपर है, लेकिन इससे वो स्थान कभी बदलेगा नहीं। वो स्थान कभी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस वक्त किसी का मृत्यु हो जाए, 10 सेकंड के बाद उसको पता चलेगा कि सच में वो नरक के कुंड में पड़ा हुआ है, तब तो देरी हो चुकी होगी। आज प्रभु ने यह समय आपके लिए, मेरे लिए दिया है ताकि हम अपने उद्धार का निश्चय कर सके। मेरे प्रियो, एक खातरी हो सके, एक गवाही हो सके, एक शाश्वती हो सके, क्योंकि यह उद्धार पर्याप्त समय में आज उपलब्ध है। क्या आप प्रभु के पास आएंगे? यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता अंगीकार करेंगे? आज प्रभु आपको बुला रहा है। यही समय, आज उद्धार का समय है, आज उद्धार का दिन है। यह संदेश सुनाया जा रहा है अभी, यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। प्रभु के पास आइए, कृपया देर ना कीजिए। आपके जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको और आपके परिवार को सच में उद्धार के अनुभव में लाए, इस आशीष में लाए, ये हम तहे दिल से प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सबको इन वचनों के आधार पर आशीष दे। आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और अगर इस विषय पर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कोई प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर
19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 098925807444। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@youtube.com। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।